हेलो एवरीवन, आप लोग को डिस्कवरी आर्ट्स क्लास में स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण VVIA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हूँ। अगर अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह का नेता था। पहला ऑप्शन है मुंडा विद्रोह का नेता था। इसका पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा ऑप्शन है कान्हू मुंडा और तीसरा ऑप्शन है सिंधु और चौथा ऑप्शन है गोमधर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बिरसा मुंडा। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन है बंबई, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है मद्रास और चौथा है दिल्ली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कलकत्ता। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। इसका पहला ऑप्शन है 1976 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1878 ईस्वी में। हाँ, तीसरा ऑप्शन है 1888 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1898 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1878 ईस्वी में। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। पहला ऑप्शन है 150, दूसरा ऑप्शन है 200 और तीसरा ऑप्शन है 250 और चौथा ऑप्शन है 398। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 398। आइए देखते हैं। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है तलवंडी किसका जन्म स्थान है। पहला है कबीर का, दूसरा है नानक का और तीसरा है रैदास का और चौथा है मीरा का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नानक का। तीसरा, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे। पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बहादुर शाह जफर। तीस नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तीस नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1862 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1863 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 1869 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1870 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1869 ईस्वी में।
1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? पहला है खिलाफत आंदोलन, पहला खिलाफत है, और दूसरा है असहयोग, तीसरा है सविनय अवज्ञा, उसके बाद चौथा है भारत छोड़ो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत छोड़ो। बत्तीस नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? पहला ऑप्शन है 1938 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1939 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1938 एवं 1939 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है कभी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1938 एवं 1939 ईस्वी में। तैतीस नंबर क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा गया? पहला है रॉलेट एक्ट, दूसरा है हेंटर रिपोर्ट, और तीसरा है वुड्स टिप्स पेज, और चौथा है 1919 अधिनियम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए, रॉलेट एक्ट। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है जिन्ना ने, दूसरा ऑप्शन है एम एन राय ने है, तीसरा ऑप्शन है राजगोपालाचारी, और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? इसका पहला ऑप्शन है 1944 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1945 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1946 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1947 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1946 ईस्वी में। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? इसका पहला ऑप्शन है 22 दिसंबर 1935 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर 1936 ईस्वी को, और तीसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर 1998 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? पहला ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स योजना, और तीसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, माउंटबेटन योजना। 38 नंबर क्वेश्चन है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? पहला है हिंदू महासभा में, और दूसरा है मुस्लिम लीग, तीसरा है स्वराज दल, और चौथा है कांग्रेस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मुस्लिम लीग ने। उनचालीस नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका पहला ऑप्शन है
लॉर्ड माउंटबेटन, इसका दूसरा ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी, इसका तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है क्रिप्स। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड माउंटबेटन। चालीस नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल और चौथा ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 41 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है रावी नदी के किनारे, दूसरा है सिंधु नदी के किनारे और तीसरा ऑप्शन है ब्यास और चौथा ऑप्शन है सतलज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नहीं 20, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सिंधु नदी के किनारे। और ये वीवीआई क्वेश्चन है जो हमेशा इंटर में पूछा जाता भी है। बयालीस नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? पहला है दयाराम सहनी, दूसरा है राखालदास बनर्जी और तीसरा है मेधर स्वरूप वंश और चौथा ऑप्शन है रंगनाथ राव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राखालदास बनर्जी। 43 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? पहला है सिंध में, फिर दूसरा है बंगाल में, तीसरा है पंजाब में और चौथा राजस्थान में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, राजस्थान में। ये सारा प्रश्न वीवीआई है जो इंटर में पूछा जाएगा। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदी कहां से मिला था? पहला ऑप्शन है ए, कालीबंगा से, दूसरा है रोपर और तीसरा है बनावाली और चौथा है लोथल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो लोथल है। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंघव सभ्यता का प्रमुख देवते थे? पहला है गणेश, दूसरा है शिव, तीसरा है विष्णु और चौथा है वरुण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शिव। छियालीस नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का संबंध किस वंश से है? पहला है शुंग, दूसरा है नंद, तीसरा है गुप्त और चौथा है मौर्य। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मौर्य वंश से है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, कि दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है कनिष्क। ये ऐसे भी आप लोग सभी को पता ही होगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अड़तालीस नंबर देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है
कौटिल्य, दूसरा है कालिदास और तीसरा है हरिसेन और चौथा हो जाएगा पतंजलि। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी पतंजलि। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उनचालीस में है, पर्यावप्रस्थी का संबंध किस गुप्त शासक से है? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ए चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त और तीसरा है शक नंदगुप्त और चौथा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त और चौथा है बिंदुसार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जो आप लोग को पहले से ही पता होगा, अशोक। चलिए